हर हर महादेव, जय माता दी। भक्ति के शक्ति में मैं लक्ष्मी यादव एक बार फिर आप सबका एक नया अनुभव और कहानी के साथ स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं अनुभव कहानी आप लोगों के साथ सुनाने जा रही हूँ वो एक युवती के ऊपर है। दोस्तों, वो युवती भगवान की पूजा पाठ करती, भोले बाबा के मंदिर जाती, जल चढ़ाती, पूजा पाठ करती। ये उसका प्रतिदिन का काम रहता। दोस्तों कहते हैं कि जब ये कोरोना समय आया था, कोरोना के लास्ट समय में ले लीजिए, साल के लास्ट में जब वो कोरोना चल ही रहा था, उस समय से उस युवती को एक छोटी सी दिक्कत हो जाती। दोस्तों, उसको कफ रहना शुरू हो जाता है। तो उस समय उसको ऐसा लगता है कि यही जो बीमारी चली है इसी के कारण से कुछ ऐसी कोई दिक्कत है जिससे मुझे ये सब हो रहा है, और वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं देती, दवाई गोली करती है, ठीक होती है। कुछ दिनों बाद दोस्तों ये फिर से वैसे ही चालू हो जाता है। ये मतलब लगातार समझ लीजिए चालू ही रहता है, कई दिन हो जाते, कई दिन। मतलब उसका ये कफ बनना चालू ही रहता है, मतलब डेली समझ लीजिए, एक भी दिन ऐसा नहीं रहता जिस दिन उसका गला साफ रहता है। ये दिक्कत उसके साथ रहती ही है। तो दोस्तों, एक दिन उसका रोज का नियम यही रहता है दोस्तों कि मंदिर जाना, भोले बाबा पे जल चढ़ाना, पूजा पाठ करना। सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी समय हो, वो भगवान की भक्ति करती है। सुबह नहाती है, धोती है, चाहे उसकी तबीयत खराब हो जाए, कफ हो जाए, जो हो, उस पर वो ध्यान नहीं देती। जो उसका नियम रहता है वो करती है, और हमेशा भगवान से, भोले बाबा से, माता रानी, सभी देवी देवता से यही कहती है कि आप ही मेरे माता हो और आप ही मेरे पिता हो, आप ही मुझे संभालना, मेरे घर बार को संभालना, ऐसे करके उनको कहती रहती है। तो दोस्तों, एक बार ऐसा होता है दोस्तों, बोलते हैं उसको ऐसी तबीयत थोड़ी ख़राब लगती है और अपना बीपी का दवाई लेने वो जाती है दोस्तों वहाँ पे। तो उसको वो मैडम बोलती है कि शायद तुम्हें खून की कमी है और तुम अपना टेस्ट भी करा लो, ऐसे करके बोलती है। तो वो बोलती है कि मुझे पता नहीं कैसे अचानक से उसके मुंह से निकलता है कि मुझे कफ की प्रॉब्लम हो रही है बहुत दिनों से। तो फिर उसके टेस्ट होते हैं दोस्तों, टेस्ट होता है तो मतलब तो शायद से उन लोगों को लगता है शायद इसको टीबी हो गई है करके उसका टेस्ट कराया जाता है, और वो रिपोर्ट वहाँ से वो दूसरी जगह भेज जाती है। लेकिन कुछ ऐसे हो जाती स्थिति कि वो रिपोर्ट ना, मतलब वो लोग ला भी नहीं पाते, और वो सही से वो लोग बताते नहीं हैं, और वो चीज़ को वो अच्छे से नहीं बता पाती। वो एक्सरे करवाने का बोलते हैं, तो एक्सरे कराने जाती है, तो एक्सरे में उसके थोड़ा सा इन्फेक्शन निकलता है फेफड़े में उसके इन्फेक्शन निकलता है कि वहाँ पर मतलब उसमें कफ जमा हो गया है, इन्फेक्शन है उसको। तो वो सोचती है कि दोस्तों सरकारी में मैंने टेस्ट करवाया है, वहाँ से टेस्ट की रिपोर्ट में भी कब तक मिलेगी, कब तक नहीं मिलेगी, और मेरा इन्फेक्शन पता नहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा कि क्या हो जाएगा। तो वो प्राइवेट अस्पताल से दवाई लेके खा लेती है। अब वो प्राइवेट अस्पताल से दवाई लेके खाती है, उसके बाद ना दोस्तों उसका रिपोर्ट आने में भी टाइम रहता है, मुश्किल से 1-2 दिन हुआ रहता है टेस्ट हुए, और अभी उसका टेस्ट की रिपोर्ट आने में टाइम रहता है। तो दोस्तों वो कहती है कि मतलब एक्सरे में तो पता चल जाता है, लेकिन जो कफ का वो रहता है उसकी रिपोर्ट नहीं आती। तो दोस्तों उतने में उसके इधर से फ़ोन आता है कि उसके सिस्टर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऐसी सूचना उसको मिलती। अब दोस्तों वो अपनी तबीयत को ना देखते हुए वो वहाँ पर उसके लिए जाती है। अब वो वहाँ जाती तब भी उसके साथ वो दिक्कत बनी ही रहती है दोस्तों। उसको इन्फेक्शन बता दिया जाता है, तब भी वो जितनी दवाई 1-2 दिन की ली रहती है उसको खाती है। उसके बाद वो वहाँ पे उतने कम से 15 से 20 दिन वहाँ पे रहती है। उसके बाद वो घर आती है, फिर उसके बाद फिर उसको ऐसे ही लगता है, घबराहट लगती है गले में, तो वो फिर दवाई लेती है, फिर खाती है, फिर 2 बार हो जाता है, फिर ठीक होता है, फिर छोड़ देती है। फिर वो नवरात्र माता जी की सेवा के लिए, नवरात्र के लिए अब जाती है, माता की सेवा करती है, फिर नवरात्र से आती दोस्तों, फिर उसका कफ होता है। फिर उसका इस बार उसके गले में कफ ऐसा होता है दोस्तों कि
वो मतलब उसके गला में ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे पूरा लॉक हो गया है, उसमें से उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही, इस टाइप से उसका गला हो जाता है दोस्तों। अब तो वो घबरा जाती है और रो जाती है। जाने के बाद पता नहीं उसका दिमाग क्या होता है दोस्तों। जब वो नवरात्र में अपने मायके आई रही थी, उसी समय उसने ये अपने भोले बाबा के इधर शिव और भी दर्शन करने जाती है। वहाँ से भोले बाबा का कंकर शंकर रुद्राक्ष लाती है और उसका पुष्प गला के उसका पानी को पीती है। और अपने बेटे को, उसके बेटे को भी एक प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों, उसके शरीर में गठान हो जाती है उसके प्राइवेट पार्ट में, तो वो गठान के लिए भी उसको गला कर देती है दोस्तों वो उसका पानी। अब वो दो दिक्कत में रहती है, लेकिन वो अपनी दिक्कत को ना देख के मतलब कभी किसी चीज़ के लिए कभी किसी चीज़ के लिए उसको वो करती रहती है, मतलब समय से टालती रहती है, छोटी मोटी बात होगी करके ध्यान नहीं देती। उसके बाद दोस्तों तीसरी बार जब वो अपने छोटे बच्चे की, उसके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसको वहाँ पे आराम ही नहीं पड़ता, वो फिर से यहाँ पर आकर उसको अच्छे से दवाई ववाई दिलाती है। जब उसकी तबीयत ठीक होती है तो उसी के साथ वो भी जाती है और कहती है कि मेरे गले में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और आप चेक करो, और मैं अब दवाई नहीं खाऊंगी, आप एक काम कीजिए, मतलब आप लिख दीजिए, मैं इसका वो करवा लेती हूँ। तो दोस्तों पता नहीं कैसे कह सकते हैं कि जब वो एक्सरे, फिर से उसका एक्सरे होता है और इस बार जब वो एक्सरे जाती है लेने, तो दोस्तों उसका एक्सरे नॉर्मल आता है, उसमें कुछ भी नहीं रहता, लेकिन उसकी कफ की जो प्रॉब्लम रहती है वो ठीक नहीं हुई रहती। अब ये समझ में नहीं आता है दोस्तों कि अगर फेफड़ों में इसमें तो कुछ इन्फेक्शन भी ख़त्म हो गया ना, कफ भी नहीं, मतलब कुछ बात भी नहीं है, फिर कफ क्यों नहीं जा रहा। तो दोस्तों कहते हैं ना कि जब हम अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, बस उसकी पूजा पाठ करते और उसको कहते हैं कि आप ही मेरे घर को संभालो, मुझे संभालो, मेरे परिवार को संभालो, तो फिर वो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है दोस्तों। जब से कोरोना ख़त्म हुआ रहता है तब से लेकर मतलब उसका इलाज होने तक वो कफ उसी के मतलब शरीर में रहता है, और वो कफ बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो एकदम हाई हो जाता है। लेकिन जब तक वो उसके शरीर में रहता है तो दोस्तों उसकी रखवाली, उसकी जिम्मेदारी उसके ईश्वर, उसकी माता रानी, उसके भगवान संभालते, वो सभी काम करती रहती है और अपने ऊपर ध्यान नहीं देती दोस्तों। तो फिर उसके बाद दोस्तों जैसे ही वो पानी वानी पीती, बाबा का दर्शन करके आती, उसके बाद दोस्तों अचानक से उसके वहीं पे जो और एक रहते हैं उनके जूनियर, वो कहते हैं कि ज़रूर आप ना एक टेस्ट और कराइए टाइफाइड का, उसमें पता चलेगा। और दोस्तों जब उसका टेस्ट होता है तो उसे पता चलता है कि उसको टाइफाइड हो गया और वो भी एकदम हाई है। अब बताइए दोस्तों उसके तो वो एकदम घबरा जाती है। उसको हाई टाइफाइड होने के बावजूद भी दोस्तों वो घर में इसी तरीके से रोज डेली नहाती थी, रोज वहाँ नवरात्र में भी सुबह नहाई है, यहाँ पर घर में भी सुबह 7 बजे नहाना, पूजा करना। कफ लगातार बने रहने के बावजूद भी उसने सब कुछ करा, लेकिन भगवान ने उसको एक इतनी सी भी कुछ हानि नहीं होने दी दोस्तों, ना उसका कफ इतना ज़्यादा, कफ की वजह से उसको ना दिक्कत नहीं होती और कुछ नहीं होती, उसको संभाल के रखा। और जब उसको पता चला दोस्तों तो उसका फटाफट से उसका इलाज हुआ दोस्तों। उसका इलाज होने के बाद जब उसने एक बार टेस्ट करवाया तो उसको दूसरी बार में भी उसको ये पता चला कि अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है और उसके लक्षण है, कम से कम 2 से 3 महीने में उसका टाइफाइड ख़त्म हुआ दोस्तों। और अब वो भोले बाबा के इससे स्वस्थ है, माता रानी भगवान के इससे अब वो स्वस्थ है और भगवान के दर्शन करने जाके अपना हर मंदिर में जाके उसने अपनी शुक्रिया अदा की है। तो दोस्तों ये सब बताने का मेरा मतलब, वो अनुभव बताने का मेरा मतलब यही था दोस्तों कि कह सकते हैं कि अगर हम अपन जैसे कोरोना के लास्ट से उसको ये दिक्कत थी तो 6 से 7 महीने आप ले सकते हैं या 1 साल भी कह सकते हैं। 1 साल तक भी उस लेडीज को ये सब प्रॉब्लम होने के बावजूद भी उसके
उसको कोई दिक्कत नहीं होती। केवल वो उसका सुबह का काम था, रोज सुबह उठना, मंदिर जाना, मंदिर में अपना दर्शन करना, भोले बाबा को जल चढ़ाना, बेलपत्ती चढ़ाना, सभी देवी देवताओं को मिश्री प्रसाद का भोग लगाना, दर्शन करना, घर में करना, हर त्योहार हर पूजा पाठ में भगवान का बराबर से करना, न अपने स्वास्थ्य को ध्यान न देकर ईश्वर के लिए पूरी तरीके से समर्पित रहने के कारण से दोस्तों आज वो स्वस्थ है और ठीक है। कहीं ना कहीं उसको ये विश्वास था। दोस्तों कहते हैं कि जब हम अपने आप को एक बच्चे की तरह छोड़ देते हैं कि आप ही माता हो आप ही पिता हो, तो जब वो बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी ईश्वर की रहती है, भगवान की रहती है। यह अनुभव बताने का मेरा यही कारण था। और दोस्तों कहीं ना कहीं वो अपने जो कर्म थे उसने ये नहीं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी या अपना देखूंगी, नहीं, वो सब छोड़ के गई और पहले वहां जाके आई। जैसे भी स्थिति में कह सकते दोस्तों, चाहे वो जैसे भी गई हो, अगर उसने पैसा नहीं लगाई हो, अपनी सेवा लगाई हो, जो कुछ भी किया हो, लेकिन उसने किया। और दोस्तों उसके बाद उसने जो जल अपने बच्चे को दिया था, तो दोस्तों सब लोग कह रहे थे कि बच्चे की गठान हो गई है, इसके लिए इसको उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसका जो मांस का टुकड़ा है उसको लैब में भेजेंगे, उससे पता चलेगा कि कैंसर तो नहीं है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। वो भी दोस्तों गोली खा के धीरे धीरे वो छोटा हो गया और मुश्किल से उसका आधे घंटे में उसके डॉक्टर ने उसको वो गठान भी उसकी निकल गई और सब आराम से हो गया और वो बच्चा भी अब स्वस्थ है और अच्छा है और दोनों माँ बेटे स्वस्थ और अच्छे हैं। सब भोले बाबा की, माता रानी, ईश्वर की सबकी कृपा की वजह से आज वो लोग अच्छे हैं। तो दोस्तों आज मेरे कहानी सुनाने का मकसद यही था, कहानी अनुभव सुनाने का मकसद यही था कि जब तक हम ईश्वर के ऊपर भरोसा न करते तब तक हमारा कुछ भी काम सही नहीं होते दोस्तों। और अपने आप को अगर हमने ईश्वर का भरोसा छोड़ा है तो हमें उन पर विश्वास करना चाहिए और साथ साथ अपने कर्म भी करना चाहिए और अपने अच्छे कर्म करना चाहिए। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें उसकी मदद ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो पैसों से हो, चाहे वो कर्म से हो, चाहे किसी प्रकार से। तो दोस्तों आज का ये अनुभव मैं यही समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये मेरा अनुभव कहानी अच्छी लगी और सच्ची लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन का बटन दबाना। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।